नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत की जलवायु। दोस्तों, इसके पहले मैंने इंडियन हिस्ट्री का पूरा टॉपिक डाल रखा हूँ अपने चैनल पे, प्लेलिस्ट में पड़ा है। दोस्तों, उसको जाकर देखिए, उन्हें आपको अवश्य लाभ मिलेगा। आगे हम देखते हैं कि जलवायु में क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। तो इसमें देखिए, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उस स्थान की जलवायु कहते हैं। किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे उस स्थान की जलवायु कहते हैं। और भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब मौसम क्या होता है, किसी स्थान पर थोड़े समय की, जैसे एक दिन एक सप्ताह की वायुमंडलीय अवस्थाओं को वहाँ का मौसम कहा जाता है। मौसम जो है क्षणिक होता है, जबकि जलवायु वो दीर्घकालीन होती है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो अक्षांशीय स्थिति, उच्चाउच्च, मानसूनी पवने और समुद्र से दूरी आदि। उत्तरी भारत कर्क रेखा के उत्तर में स्थित होने के कारण शीत ऋतु में ठंड और ग्रीष्म ऋतु में गर्म रहती है। मतलब इसीलिए कर्क रेखा पूरी वजह से यहाँ ठंडा और गर्म दोनों पड़ता है। उच्चाउच्च, उत्तर भारत के उच्च पर्वतीय क्षेत्र अति शीत जलवायु क्षेत्र में आता है। यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री कम हो जाता है। यही कारण है कि एक ही अक्षांश में स्थित होने पर भी पर्वतीय मैदानी भागों के तापमान में अंतर होता है। किसकी वजह से होता है? ऊंचाई की वजह से। हिमालय मानसूनी पवनों को रोक कर वर्षा करता है, जिससे जलवायु में परिवर्तन होता है। अब आता है मानसूनी पवने। ग्रीष्मकाल में मानसूनी पवनों का रुख दक्षिण पश्चिम तथा शीतकाल में उत्तर पूर्व में रहता है। समुद्र से दूरी, जो क्षेत्र समुद्र के निकट है वहाँ सम जलवायु तथा जो क्षेत्र दूर है वहाँ विषम जलवायु पाई जाती है। विषम जलवायु पाई जाती है। अब हम देखते हैं भारत की ऋतुएँ। भारत की ऋतुएँ में भारतीय जलवायु की 2 स्पष्ट ऋतुएँ हैं। उत्तर पूर्व मानसून की ऋतु अर्थात शीत ऋतु एवं दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु अर्थात वर्षा ऋतु। शीत ऋतु, यह ऋतु जनवरी शुरू होकर के मध्य मार्च तक रहती है। जनवरी शुरू होकर के मध्य मार्च तक रहती है। सूर्य की किरणें इन दिनों मकर वृत्त पर लंबवत पड़ती हैं। शीत ऋतु में अनेक चक्रवाती अवदाब भूमध्य सागर से पूर्व की ओर चलते हुए उत्तर भारत में पहुँचते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, इस ऋतु में मध्य मार्च से मई की अवधि में उत्तर भारत में तापमान निरंतर तेजी से बढ़ता है तथा वायुदाब कम हो जाता है। उत्तर भारत में अधिकतर भागों में धूल भरी आंधियों और तड़ित झंझाओं का चलना इस ऋतु की सामान्य घटना है। इसे ही आम्रवृष्टि कहते हैं या मैंगो शावर कहते हैं। प्रायद्वीपीय के उत्तर पश्चिम भाग में शुष्क पवनें जो चलती हैं, जिसमें दिन में गर्म हवाएं प्रचलित होती हैं, उसे लू कहा जाता है। असम और बंगाल में शाम के समय गरज के साथ होने वाली वर्षा को काल वैसाखी अथवा नार्वेस्टर कहा जाता है। काल वैसाखी अथवा नार्वेस्टर कहा जाता है। अब देखिए वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में इसे दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु कहा जाता है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। भारतीय मौसम विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन होता है जब किसी विशेष पर उसकी मात्रा 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर हो। 2.5 मिलीमीटर से ऊपर हो। भारत में वर्षा हिंद महासागर क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली मानसूनी पवनों द्वारा, याद रखना है कहाँ से? हिंद महासागर। उत्तर भारत के मैदानी भाग शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। तमिलनाडु के तटों में लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण जाड़े के महीनों में वर्षा होती। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून 2 शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं। अरब सागर की शाखा तथा बंगाल की खाड़ी शाखा। विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मासिन राम है, लगभग 1141 सेंटीमीटर। मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम में होती है। ये फैक्ट
याद रखना, कई बार पूछा जा चुका है। फिर देखते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए गए कुल आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर में एवं 35% भाग बंगाल की खाड़ी में आता है। भारतीय मानसून के आकस्मिक रूप से आरंभ होने के कारण मानसून प्रस्फोट भी कहा जाता है। अरब सागरी मानसून की एक शाखा सिंध नदी के डेल्टा क्षेत्र में आगे बढ़कर राजस्थान के मरुस्थल से होती हुई सीधे हिमालय पर जा टकराती है एवं वहां धर्मशाला के निकट अधिक वर्षा कराती है। राजस्थान में इसके मार्ग में अवरोध न होने के कारण वर्षा का अभाव पाया जाता है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला इनके समानांतर पड़ती है। तमिलनाडु पश्चिमी घाट के पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, अतः यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा काफ़ी कम वर्षा होती है। अब भारत के उत्तर पूर्वी भाग में वर्षा का वार्षिक औसत 300 सेंटीमीटर से अधिक रहता है, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करिए एंड लाइक करो।